हेलो यार, क्या टाइम वेस्टेज पॉसिबल है? एक सेकंड, गलत स्क्रिप्ट पढ़ ली यार। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? यस इट इज। क्या कोई तरीके हैं टाइम ट्रैवल करने के? यस देयर आर। क्या आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो? यस यू कैन। क्या ये इजी है? नो इट्स नॉट। यार देखो, किताबी ज्ञान नहीं फैलूंगा, ठीक है, क्योंकि यार वो तो मुझे भी नहीं आता है कि भाई रेडियो एक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे भारी भरकम शब्द नहीं फेंकूंगा आप सबके ऊपर। जस्ट एज अ यंगर और एल्डर ब्रदर मैं आप सबको समझाऊंगा यार किस तरह टाइम ट्रैवल पुल ऑफ किया जा सकता है। यार देखो, कभी ना कभी हम सब ने अपनी लाइफ में एंटिसिपेट तो किया कि यार टाइम ट्रैवल करना है, कैसे हो सकता है, क्या हो भी सकता है या नहीं। यार देखो, वैसे तो टाइम ट्रैवल होता क्या है, बस जिस टाइम में आप अभी करंटली हो उससे या तो आगे में चले जाना जैसे कि हम फ्यूचर बोलेंगे, या तो पीछे चले जाना जैसे कि हम पास्ट बोलेंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि नॉर्मल टाइम से डबल स्पीड पे या स्लो स्पीड पे। या देखो, स्टीफन हॉकिंग्स को तो हम सब जानते हैं, नहीं उनके घर पे बैठ के तो मैंने भी पीछे आया उनके साथ कभी, बट कौन है, क्या करते थे, वो सब हम जानते हैं। अगर बाई चांस किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्हें बचपन में एक डिजीज हुई थी 19-20 ईयर्स की एज में, और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि वो कुछ ही टाइम में परलोक सिधार जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, और वो जिए मतलब अपनी 70s तक। खैर, उनकी खुद की हिस्ट्री में आपको ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, बस उनकी टाइम ट्रैवल वाली चीज के बारे में बात करते हैं। तो 2009 में उन्होंने एक पार्टी रखी थी, किसके लिए? टाइम ट्रैवलर्स के लिए। और उसमें यार ऑब्वियसली कोई नहीं आया, जिससे कि यार ये तो समझ में आ गया कि भाई टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। मतलब अगर ये पॉसिबल है भी तो आप कभी भी टाइम में पीछे तो नहीं जा सकते। हाँ, मतलब जब तक रियल टाइम मशीन ही इन्वेंट नहीं हो जाती। बट ये तो थी यार पास्ट की बात। बट इफ वी टॉक अबाउट ट्रैवलिंग टू द फ्यूचर, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑफ कोर्स यार, नॉर्मल टाइम ट्रैवलर्स तो हम सभी होते हैं, क्योंकि यार हम सब कॉन्स्टेंटली पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहे होते हैं एट अ रेट ऑफ 1 आवर पर आवर। हम हर एक घंटे में 1 घंटा बिताते हैं, हर 24 घंटों में 1 दिन बिताते हैं, और इसी तरह कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है, ठीक है। बट यहीं पे यार क्या हो अगर आप 59 मिनट्स में 1 घंटा स्पेंड कर दो, मतलब आपके लिए सिर्फ 59 मिनट्स हुए और रियल दुनिया के लिए 1 घंटा बीतता है। आपने टाइम ट्रैवल कर लिया, क्योंकि अब आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा आ गया बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। और इसी तरह इमेजिन करते करते सोचो कि दुनिया के 10 साल बीत गए और आपका सिर्फ 1 ही साल बीता, यानी कि बाकी दुनिया के अकॉर्डिंग तो यार 2033 लग गया, बट आपके लिए सिर्फ 1 ही साल बीतता है, वो भी मतलब आपकी एज मान लो 20 तो 30 नहीं हुई, आपकी एज सिर्फ 21 हुई, लेकिन ईयर लग गया 2033। तो समझ रहे हो ना, वॉर्म होल्स का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जाकर आप एक टाइम से दूसरे टाइम में पहुंच सकते हो, वो भी मतलब कुछ टाइम नहीं, क्या पता आप करोड़ों साल आगे या करोड़ों साल पीछे जा सकते हो। बट क्या वो एग्जिस्ट करते हैं सच में, किसी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ थ्योरी। मतलब कहा भी जाता है ऐसे जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की जो कुछ मिस्टीरियस जगह होती हैं, लोग अपनी स्पेकुलेशंस, असम्पशंस वगैरह लगाने लग जाते हैं कि शायद यहाँ पे वॉर्म होल होगा, इसलिए यार जो भी जाता है गायब हो जाता है, क्योंकि वो टाइम में या तो आगे या पीछे चला जाता होगा और कभी वापस ही नहीं आता, क्योंकि हो भी सकता है, बट एज आई सेड इट इज जस्ट अ थ्योरी। कोई बात नहीं, इस वॉर्म होल वाले कॉन्सेप्ट पे मैं दोबारा से आऊंगा कुछ ही देर बाद वीडियो में। फिलहाल मैं आपको अब बताता हूँ कुछ ऐसे तरीके, 5 ऐसे तरीके जिससे कि आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। फर्स्ट वन, विद द हेल्प ऑफ द स्पीड। जितने फास्ट आप उतना ही ज्यादा टाइम ट्रैवल। क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हो, जो कि सबसे ज्यादा होती है, तो टाइम आपके लिए काफी ज्यादा स्लो हो जाता है इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये कोई बस एक थ्योरी या थॉट नहीं है, इस पे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया और ये चीज मेजर भी की गई है। तो उन्होंने क्या किया था कि 2 ट्विन एटॉमिक क्लॉक्स ली थी, एक को छोड़ दिया था जेट एयरक्राफ्ट में और दूसरी को रखा था स्टेशनरी अर्थ पे। और फिर फिजिसिस्ट को ये पता लगा कि जिस क्लॉक को जेट एयरक्राफ्ट में रखा गया था वो धीरे चल रही थी दूसरे के अकॉर्डिंग, जो कि स्टेशनरी अर्थ पे थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। बट यार इसका जो डिफरेंस था वो माइक्रो सेकंड का भी माइक्रो सेकंड था, तो मतलब कुछ खास फर्क नहीं आता फिर टाइम में, क्योंकि यार इतना ज्यादा नेग्लिजिबल डिफरेंस मतलब मायने नहीं रखता। मान लो अगर आप एक स्पेसशिप में हो और आप पूरी नहीं मतलब 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए यार टाइम 2.6 टाइम्स स्लो हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द अर्थ। तो वो एक बड़ा टाइम है, फिर 2.5 गुना बहुत होता है यार। और ऐसे करते करते बढ़ाते जाओ तो कितना बड़ा टाइम डिफरेंस आ जाएगा फिर। बस यही है कि स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल थिंग है। बट अगर ये पॉसिबल होता भी तो हम तो जल ही जाते। मतलब इतनी फास्ट ट्रैवल करोगे यार अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ तो आगे लग जाएगी। बट मान लो किसी ट्रेन या एयरक्राफ्ट मतलब किसी भी चीज से अगर हम 45% पे भी आ गए, एटलीस्ट हम 1.25 टाइम्स तो आगे हो ही सकते हैं ना। तो हाँ, बात ये कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी फास्ट ट्रैवल करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। नाउ नेक्स्ट वे टू टाइम ट्रैवल इज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो खैर ग्रेविटी बड़ी सुंदर चीज होती है, बट एक्सेस ग्रेविटी बड़ी खराब। एक्सेस में तो सब कुछ ही खराब होता है वैसे। अब यार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना आप अर्थ के सेंटर के क्लोज जाते जाओगे उतनी ज्यादा ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ चमत्कार ही नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही आपके लिए टाइम स्लो होता जाएगा। तो 2010 में NIST के फिजिसिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, ये भी एक्सपेरिमेंटेड, ये कोई थ्योरी नहीं है। तो उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक शेल्फ पे रखी कुछ डिस्टेंस के ऊपर, आई थिंक 33 कुछ सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। और उन्होंने ये नोटिस किया जो नीचे रखी हुई एटॉमिक क्लॉक थी वो धीरे मूव कर रही थी एज कम्पेयर टू द अपर वन, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का असर थोड़ा ज्यादा हो रहा था। अब इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया यार टाइम में, बट हाँ ये चीज जरूर क्लियर होगी कि भाई ग्रेविटी का भी टाइम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। बट इतनी
इतनी सी ग्रेविटी से तो कितना ही दूर जा पाएंगे हम फ्यूचर में। बट अगर आप दूर की सोचते हो, आप विजनरी हो, आप रेवोल्यूशनरी हो, नहीं आप सेथ फ्रिकिन रॉलिंस नहीं हो, बट आपको अगर दूर कहीं जाना है मतलब फ्यूचर में, तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी आपको चाहिए होगी जैसे कि ब्लैक होल की होती है। तो बस आपको ब्लैक होल तक जाना है, कितना ही डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा नजदीक वाला ब्लैक होल बस 3000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को सिर्फ 3000 ईयर्स लगेंगे वहां तक पहुंचने में, हमें तो पता नहीं। तो उस पे तो छोड़ो, क्योंकि अगर वहां चले गए वो तो आपको ऐसे ही खींच लेगा। बट मान लो उसके कुछ नजदीकी प्लैनेट वगैरह पे आप रुक गए, जैसे कि यार इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया, उस मूवी में दिखाई गई मोस्ट ऑफ द चीजें एक्यूरेट है बिल्कुल, क्योंकि भाई क्रिस्टोफर नॉलन यार, तो उसमें दिखाया था कि यार जिस प्लैनेट पे वो जाते हैं जो कि ब्लैक होल के नजदीक होता है, वहां का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। बट भाई रिस्की काम है, एक बार भी गए, एक बार भी बाउंड्री क्रॉस कर दी तो देयर इज नो कमिंग बैक। Now next way to time travel is suspended animations। यार अब इसे एक्चुअल टाइम ट्रैवल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ आप अपनी एज को मतलब बचा सकते हो ताकि आप ज्यादा लंबे पीरियड तक जिंदा रहो और जितना आपने एक्चुअली जीना है उससे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक का फ्यूचर देख सको। सीन क्या, आपको अपनी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं उसको बस स्लो डाउन करना है या फिर उन्हें बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए और उन्हें रीस्टार्ट करना है बाद में जाके। आप बोलो कैसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो यार बैक्टीरिया वगैरह ये चीजें करते हैं, इसलिए वो मिलियंस ऑफ ईयर जीते हैं इसी सस्पेंडेड एनिमेशन वाली स्टेट में। कुछ मैमल जैसे कि भालू भी ये काम करते हैं यार। भालू वगैरह जब हाइबरनेशन में जाते हैं तो उनके जो बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है खाने और ऑक्सीजन वगैरह के लिए वो थोड़ी कम हो जाती है। ये तो थी जानवरों और बैक्टीरिया वगैरह की बात। अब आ जाते हैं इंसानों पे जो कि हम हैं। तो अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीटली स्टॉप करना तो मतलब आज की टेक्नोलॉजी में तो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में कभी हो जाता है 100, 200, 3000 लाख सालों बाद, तब मेरा ये पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। अभी के लिए वैलिड है, ठीक है। बट यार अभी साइंटिस्ट वगैरह लगे हुए इस चीज में कि कम से कम यार हम शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन अचीव कर सके। और शॉर्ट टर्म से ये मत सोचना कि यार 1 महीना सो जाएंगे, 1 हफ्ता सो जाएंगे, कुछ घंटों की हाइबरनेशन होगी वो। तो हाँ अगर ये चीज होती तो फिर हम एक्वायर कर सकते थोड़ा ज्यादा टाइम इन फ्यूचर। ना फोर्थ वे टू टाइम ट्रैवल जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की थी, अब वापस आ रहा हूं इस टॉपिक पे, दैट इज वर्म होल्स। नहीं वर्म मतलब बुगीमैन के केंचुए नहीं, ये बस एक शॉर्टकट है यार स्पेस टाइम का। मुझे पता आपने काफी बार एग्जांपल देखा होगा एक फोल्डिंग पेपर का कि भाई अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है मतलब इस टाइम से उस टाइम में, तो आप ऐसे जाओगे। बट अगर आप उस पेपर को फोल्ड कर देते हो तो आप डायरेक्टली उसे जंप कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के अंदर। तो बस ये एक स्पेस टाइम का शॉर्टकट है जिससे कि हम ब्रिज कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम को एक शॉर्टकट के थ्रू, जिससे कि शायद हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स भी ट्रैवल कर सकें। अब देखो यार काफी सारे फिजिसिस्ट इंक्लूडिंग स्टीफन हॉकिंस वो बिलीव करते थे और करते भी हैं कि वर्म होल जो होते हैं वो हमारी दुनिया में कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टेंस में आते और जाते रहते हैं। बट अगर आप सोच रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक बड़ा सा हॉल बनाएंगे ऐसे मस्त जाएंगे, तो यार उनके अकॉर्डिंग ये वर्म होल्स एटम से भी छोटे होते हैं। यस ब्रो, बिल्कुल सही सुना। बट हाँ जैसे मैंने पिछले वाले आपको एग्जांपल्स बताए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं और स्पीड, ग्रेविटी और हाइबरनेशन वगैरह वाली चीज प्रूव भी की जा चुकी है। बट वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट बहुत सारी कोशिशों के बाद भी मतलब फेल ही रहा है, कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया। ये बस एक थ्योरी है, क्योंकि इसे प्रूव करने के चक्कर में जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की लग जाते हैं, मतलब इनकम्पैटिबल हो जाते हैं ये दोनों। एंड नाउ यार फाइनली कमिंग टू द फाइनल वे टू टाइम ट्रैवल इज विद द हेल्प ऑफ लाइट। नहीं लाइट यागामी नहीं, रोशनी। अरे आपकी पड़ोसन नहीं यार। तो ये थ्योरी अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉन मैलेट के द्वारा दी गई है और उनके अकॉर्डिंग यार अगर हम लाइट के रोटेटिंग सिलेंडर को यूज करते तो हम ट्विस्ट ला सकते हैं स्पेस टाइम में। मतलब सीधी भाषा में मान लो आपने एक चाय का कप लिया हुआ है जिसमें चाय डली हुई है और आप स्पून से रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो जो बबल्स है ना उन्हें आप कंपेयर करो लाइट के साथ। और रॉन मैलेट के अकॉर्डिंग अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट ज्योमेट्री लगाते हैं ना तो वो लीड कर सकता है टाइम ट्रेवल में आइदर टू द पास्ट और टू द फ्यूचर। बट यार इसके बारे में चीज ये है कि ये जो रॉन मैलेट के जितने भी आइडियाज वगैरह हैं, जो भी थ्योरीज उन्होंने बताई है अपनी, बाकी की जो फिजिक्स कम्युनिटी है वो लोग नहीं मानते इस बात को। और उनका तो रॉन मैलेट की थ्योरीज पे बस एक ही जवाब है, इट्स इम्पॉसिबल। इसी के साथ जो भी टाइम ट्रेवल करने के तरीके तो सब मैंने आपको बता दिए। तो सबसे इजी जो आपको लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, टेंशन नहीं लेनी थी जिंदगी में बिल्कुल भी। बाकी अगर आपको जानना है कि कौन कौन से टाइम ट्रैवलर्स हमें दिखे आज तक, तो कमेंट सेक्शन बता देना मुझे। अगर ज्यादा डिमांड रहती है इस वीडियो की तो मैं लेके आ जाऊंगा यार, टेंशन की बात ही नहीं। बाकी मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना, बात करनी तो इंस्टा ट्विटर फॉलो कर लेना मुझे। हाईएस्ट अर्निंग एनिमे मूवीज जाननी तो ये रही वीडियो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।